नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 विज्ञान का अभ्यास प्रश्न हल सहित लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है पाठ एक है और जिसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान। तो इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, सर्वप्रथम पहला प्रश्न देख लीजिए क्या है। सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ देखिए आपके समक्ष पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। अब आपके समझ चार विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प है वोल्टा ने, दूसरा है न्यूटन ने, तीसरा है सीवी रमन ने और चौथा है एस.एन. बोस ने। तो इनमें से दोस्तों हमारा दूसरा विकल्प सही होता है न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। इसमें पहले नंबर पे देखिए है जिज्ञासा, दूसरा है परीक्षण, तीसरा है सिद्धांत और चौथा है निरीक्षण। तो वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं कह रहा है, तो इसका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा सिद्धांत। सिद्धांत जो है यह वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। यहां मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वैज्ञानिक विधि के कुल 8 चरण आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। 8 में देखिए पहला है जिज्ञासा / प्रश्न करना, दूसरा है परिकल्पना, तीसरा है परीक्षण और चौथा है निरीक्षण / विश्लेषण / वर्गीकरण और पांचवा है अभिलेखन, छठा है पुनर्विचार और सातवां है निष्कर्ष निकालना, आठवां है नए प्रयोग। तो इनमें यही सिद्धांत नहीं है, इसलिए यही विकल्प हमारा सही हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न गया कह रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो देखिए पहला है एडिसन, दूसरा है मैडम क्यूरी, तीसरा है गैलीलियो, चौथा हरगोविंद खुराना। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, यहाँ हमारा चौथा विकल्प सही होता है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना हमारे वैज्ञानिक, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। इसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत में छिद्र का कारण है। ओजोन परत में छिद्र का कारण है। 4 विकल्प मौजूद हैं। विकल्प 1 है जल प्रदूषण, दूसरा विकल्प है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है वायु प्रदूषण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत में छिद्र का कारण हमारा यह तीसरा विकल्प सही हो जाएगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत में क्या हो रहा है? छिद्र हो जा रहा है। अब आ जाइए आगे। अब आगे आ जाइए, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए क और ख है, तो ख यहाँ छूट गया, ख हम अंतिम में बता देंगे। यहाँ क आप देख लीजिए कि 2 भारतीय और 2 विदेशी, 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम बताना है। तो यहाँ देख लीजिए आंसर में 2 भारतीय वैज्ञानिक में नंबर 1 हैं जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस और दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और 2 विदेशी वैज्ञानिकों में नंबर 1 हो गया आपका चार्ल्स बबेज और दूसरा है सर आइजैक न्यूटन। तो ये 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिक का नाम था। इसके बाद दूसरे का ख भी अंतिम में बताएंगे, हम तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित स्तंभ क व स्तंभ ख से मिलान कीजिए। इसमें हमको मिलान करना है। तो मिलान करना में आप यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत आसान है, आप आराम से मिला सकते हैं। तो यहाँ देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो यहाँ देख लीजिए ख वाले में आपको मिलाना पड़ेगा प्रक्षेपण शास्त्र। APJ अब्दुल कलाम का कहाँ से मिला देंगे? ब से मिला देंगे, प्रक्षेपण शास्त्र से मिला देंगे। इसके बाद देखिए आपकी यहाँ दूसरा है, देखिए ख वाला है मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी को किससे मिलाएंगे? यहाँ द से मिला देंगे रेडियम। मैडम क्यूरी को रेडियम से मिला देंगे। फिर अगला है चार्ल्स बबेज। चार्ल्स बबेज को हम मिलाएंगे कंप्यूटर से। किससे मिला देंगे? यह विकल्प, यह जो है हमारा है कंप्यूटर से मिला देंगे। इसके बाद घ बचा, घ क्या है? माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे को हम किससे
मिलाएंगे? हम डायनमो से मिला देंगे। और देखिए अंतिम में है अंग गैलीलियो, गैलीलियो को मिला देंगे किससे? दूरबीन से मिला देंगे। तो एक बार फिर देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र, मैडम क्यूरी रेडियम, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर, माइकल फैराडे डायनमो, गैलीलियो दूरबीन। दोस्तों मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब दोस्तों आप आइए प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ देखिए पहला है, देखिए क डॉट 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 दिया हुआ, कह रहा एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह, एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। तो दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? ईडूसैट। यहाँ भर देंगे ईडू, EDUSAT। यह जो है एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है, ईडूसैट पहले में भरा जाएगा। और ख वाला क्या है? वायु यातायात का साधन है। तो वायु यातायात का साधन आप लिख सकते हैं वायुयान भी लिख सकते हैं, अब्लिक हवाई जहाज भी लिख सकते हैं, हवाई जहाज। यह क्या है? वायु यातायात का साधन है। आइए नंबर ग पे। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? तो यूरिया को कहाँ डालते हैं? खेत में डालते हैं ना। तो कौन सा प्रदूषण होगा? मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण होता है। नंबर घ देखिए, खाली स्थान है, फिर कह रहा प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। तो महान शल्य चिकित्सक प्राचीन काल में थे सुश्रुत, सुश्रुत, सुश्रुत प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। और ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। खाली स्थान है पर परमाणु बम गिराया गया था। देखिए 2 स्थान खाली हैं। तो आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, इन 2 शहरों पे परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है। अब आप आइए आगे, 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो प्रश्न कह रहा है कि दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम लिखिए। तो दूर देशों की, आप देश विदेश की घटनाओं को सचित्र कहाँ देखते हैं? टेलीविज़न में देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेलीविज़न। टेलीविज़न में आप समाचार देखते होंगे, वहाँ आपको देश विदेश की खबरों को सचित्र दिखाया जाता है। इसके बाद आप अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन हैं? तो विद्युत बल्ब के आविष्कारक एडिसन का नाम आप सुने होंगे। इनका पूरा नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। आप एडिसन लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन हैं? एडिसन। आप आ जाइए अगले प्रश्न पे। किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। प्रश्न 6 कह रहा है कि किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में कई हैं। नंबर 1 आप लिख सकते हैं विक्रम साराभाई, दूसरा लिख सकते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तीसरा लिख सकते हैं कल्पना चावला और चौथा लिख सकते हैं राकेश शर्मा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 पे आ जाइए। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? तो वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। देख लीजिए, वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई है। जैसे मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे हो जा रहा है, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, इंडोस्कोपी आदि, जिनके द्वारा हम भयंकर से भयंकर बीमारी का पता लगा सकते हैं और समय रहते उसका उपचार भी कर सकते हैं। इस प्रश्न को एक बार फिर देख लीजिए। इसका आंसर वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई है। जैसे मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, इंडोस्कोपी आदि, जिनके द्वारा हम भयंकर से भयंकर बीमारी का पता लगा सकते हैं और समय रहते उसका उपचार भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं 8वें प्रश्न में। दोस्तों आप लोगों से अपील है, अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। आइए प्रश्न संख्या 8 पे जाते हैं। वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या क्या हैं? वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन देख लीजिए। वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन निम्नलिखित हैं। जैसे रेडियो हो गया,
टेलीविज़न हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, समाचार पत्र हो गया आदि। ये सब क्या है? संचार माध्यम के साधन हैं। आइए इसके बाद जो छूटा प्रश्न था, प्रश्न दूसरे का ख है, उसको देख लेते हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं दो समस्याओं को लिखिए। तो विज्ञान के दुरुपयोग से बहुत सी समस्याएं हो जा रही हैं, किन्हीं दो को आपको वर्णन करना है। तो यहाँ देखिए नंबर 1 हो गया, विज्ञान के दुरुपयोग से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत से जो यातायात के साधन हैं उनके धुआं निकलता है, बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जिनसे काला धुआं निकलता है, जिससे वायु प्रदूषित हो जा रही है, ओजोन परत नष्ट हो जा रही है। और जल प्रदूषण भी आप लोग कल कारखानों के जो कचरे हैं नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है, तालाबों में प्रवाहित किया जाता है, जल प्रदूषण भी हो जा रहा है। और दूसरा देखिए, विज्ञान के दुरुपयोग से पूरे विश्व में ई कचरा, बड़ा महत्वपूर्ण है, ई कचरा पनप रहा है। और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां और विषय के वीडियो देखने को मिल जाएंगे, अभ्यास प्रश्न के। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।